माताओं के गर्भ में परमात्मा श्री हरि आ गए हैं। माताएं सतत धार्मिक आचरण में लगी हुई हैं। समय बीत रहा है धीरे धीरे श्री अवध में। अब माताएं अपने कक्ष में ही रहती हैं। माताओं के शरीर में परिवर्तन होने लगा। वो स्वामी जी लिखते हैं, शोभाशील तेज की खाने। माताओं में शोभा दिखती है, शील दिखता है, तेज दिखता है। शोभा दिखती है मां कौशल्या में, क्योंकि वहां से शोभा के समुद्र मेरे परमात्मा श्री रामभद्र आने वाले हैं। शील दिखता है मां कैकेयी में, क्योंकि वहां से परम शीलवान भरत का आगमन होने वाला है। और तेज दिखता है मां सुमित्रा में, क्योंकि वहां से परम तेजस्वी श्री लखन लाल का प्रादुर्भाव होने वाला है। और जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए हैं, श्री अयोध्या धाम में अलौकिक सुख संपदा छाने लगी है। अब अवध में यदि कोई खुदाई करता है तो भूमि से कंकर और पत्थर नहीं निकलते, भूमि से मणि और रत्न निकलते हैं, क्योंकि अब तो श्री अवध में रघुकुल मणि आने वाले हैं। प्रकृति के क्रम टूटने लगे। पूरा अवध आकंठ मंगलाचरण में डूबा हुआ है। परमात्मा के अवतार का समय समीप आ रहा है, धीरे 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 धीरे। अब तो योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा श्री हरि आने वाले। सरयू के पावन तट पर संतों के वृंद आ गए। सरयू के तट पर संतों में आत्मस्फुरण होता है और अवध में संत नृत्य करने लगे। आज श्री अवध में गाय नृत्य करती है सारी। और आज सरयू की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। सरयू अपना तट छोड़कर बहने लगी। किसी संत ने पूछा कि सरयू, ये तो चैत्र का महीना है, श्रावण हो और तू तट को तोड़कर डोलती हुई बहे तो समझ में आता है, लेकिन सरयू चैत्र मास में तू अपना तट छोड़कर क्यों बहती है? सरयू ने कहा कि बाबा, आज तो प्रकृति का क्रम टूट रहा है देव। संत ने कहा कि क्या कारण है, क्या क्या हो रहा है? बोले बाबा, हम सरिताएं पर्वत से उतरकर सागर की दिशा में बहती हैं और सागर में समा जाती हैं, लेकिन देव आज तो स्वयं सागर हमारे आंगन आ रहा है। आज तो कृपा सिंधु राम आ रहे हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो समय आ गया जिसने हम सबको धन्य कर दिया है। तुलसी जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पवित्र चैत्र का वो महा आ गया, वो नौमी तिथि आ गई। इस तिथि को प्रणाम, इस चैत्र मास को प्रणाम।
इस अभिजीत नक्षत्र को प्रणाम, इस शुक्ल पक्ष को प्रणाम। और श्री अवध में अभी अभी प्रातःकाल हो रहा है। भगवान सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, पक्षियों का मधुर कलरव हो रहा है श्री अवध में। और भगवान सूर्य नारायण ने अपनी प्रथम किरण से श्री अवध का अभिषेक कर दिया है, क्योंकि आज तो यह सूर्य वंश का सूर्य भी धन्य होने की तैयारी में है। भगवान भास्कर धीरे धीरे अवध के आकाश में आ रहे हैं ऊपर। श्री अवध में आज प्रातः काल से मंगल शकुन होने लगे। अब दिवस का मध्याह्न हो रहा है और अवध के मंदिरों में रखे हुए दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गए। अवध के मंदिरों में घंटनाद होने लगा है। घटना घटने को है। अवध के आकाश में शंखनाद हो रहा है। आकाश में आकर प्रतीक्षा कर रहा है। एक ही प्रार्थना है, हे ठाकुर अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। मध्याह्न का समय चुना है परमात्मा ने प्राकट्य के लिए, क्योंकि मध्याह्न का समय एक ऐसा समय होता है जब धनी और निर्धन, जब विद्वान और साधारण जन क्षुधा से निवृत्त होकर भोजन करके कुछ क्षण विश्राम के लिए जाते हैं। और मेरे परमात्मा जगत में जन जन को विश्राम देने ही आ रहे हैं, इसलिए मानो परमात्मा ने विश्राम के क्षण चुने हैं। अवध के आकाश में नगाड़ों की ध्वनि होने लगी है। मंगल वाद्यों से गूंजने लगा है श्री अवध। अवध में शहनाई गूंजती है। अवध के मंदिरों में घंटनाद हो रहा है। संतों के समूह प्रार्थना करने लगे और अवध के आकाश से पुष्प वृष्टि प्रारंभ हो गई है श्री अवध पर। और उसी समय तीनों पर दया करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले, मेघवर्ण शरीर, चारों हाथों में आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और वनमालाओं से सुशोभित, कमल नयन, शोभा के समुद्र, खरदूषण, रावण आदि राक्षसों को धरा से उतारने वाले महाप्रभु परमात्मा श्री राम रघुवीर प्राणों में प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और मां कौशल्या के हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ते चले गए। मां प्रार्थना करने लगी, प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अर्चित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निधारी। राम जन्म की आप सबको बधाई हो, बधाई हो।